आईएएस बनने से पहले टॉपर जो लड़की है किरण उसके सपने ने कौन तोड़ने लग रहा है, कौन उसके सपने चूर चूर करने लग रहा है, कौन उसके हौसले के जो पंख लगा रखे हैं कौन उन्हें कुतरने लग रहा है। जिस लड़की ने यूपीएससी की तैयारी करनी थी आज वो इस कानूनी प्रक्रिया में उलझ कर रही। दिव्यांग है ये किरण 100% ब्लाइंड है, इसको तो शायद मन की आंखें तो दिखा ही है। साइकोलॉजी की स्टूडेंट है। श्री राम कॉलेज का जो स्टाफ है, प्रिंसिपल है या इसको पढ़ाने वाले हैं उन्हें दिखना बंद हो गया, यानी कि वो आंख होंदे आंधे है और एक लड़की उनकी आंखें खोलने की कोशिश कर रही है, रूल पढ़ा रही है, नियम बता रही है और इसको डिमोटिवेट करने के लिए, हौसला तोड़ने के लिए इसको खिताब भी नहीं दी जा रही। ये टॉपर जब आई थी ये +2 में ऑल इंडिया टॉपर है भाई। सर मैं सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट पढ़ रही हूँ जिसमें जो 8 नवंबर 2024 को आई थी, जिसमें राइट टू एक्सेसिबिलिटी को एक फंडामेंटल यानी कि मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया था, जिसका पालन मेरा कॉलेज बिल्कुल भी नहीं कर रहा। कॉलेज का नाम बताओ। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसे रैंक 1 मिलती है साइकोलॉजी में, इंडिया में नंबर 1 होने का टाइटल है। मुझे नहीं पता ये टाइटल किस तरीके से है और मेरा कहना ये है कि अगर नंबर 1 कॉलेज का ये हाल है तो व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ द अदर कॉलेजेस व्हिच आर नॉट एट दिस लेवल। सेंटी लोंगचार मैम वो हमें पढ़ाती थी, तो उन्होंने मुझसे कहा भाई अंधे लोग तुम जैसों को हम लेते भी नहीं थे, ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से है जो तुम्हारे को पढ़ाना पड़ रहा है और पढ़ा भी कर रहे हैं, इनका हौसला तोड़ रहे हैं, यानी कि बहुत समझते हैं आपको। बिल्कुल। अच्छा, और इसका रिजल्ट ये निकला कि मैं उस सब्जेक्ट में फेल हो गई, जिसकी वजह से आज मेरी डिग्री भी होल्ड पर है। ये इंडिया टॉपर की पीड़ा सुन रहे हो आप, इसकी मार पड़ है, इसका भाई भी 100% ब्लाइंड है, दिव्यांग कैटेगरी में, वो भी तैयारी कर रहा है, वो बॉम्बे में, बॉम्बे टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस में। क्या सपना है किरण आपका, क्या बनना चाहते हो? जी मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। इन अंधी आंखों से कितने बड़े बड़े सपने देख रखे हैं और एक माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जब उसकी बेटी के सपनों को रोंदा जा रहा है। किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। प्रीति धवन नाम है उनका और बहुत ही दोहरी मानसिकता वाली बात की। जिन बच्चों ने मुझे सपोर्ट करने के लिए लेटर लिखा उस लेटर को भी दबवाया गया। प्रीति मैम खुद ब्लाइंड है, लेकिन वो चाहती, वो खुद ब्लाइंड होके बोल सकती थी नहीं एक ब्लाइंड के सपोर्ट में लेटर लिखा गया है, मैं तो साथ दूंगी, लेकिन उन्होंने तो पूरी टीचर्स के स्टाफ के साथ मिलके उस लेटर को दबवाया गया। वरना मेरी सपोर्ट में बच्चों ने खुद अपने मन से एक लेटर लिखा था कि हम कॉलेज को बताएंगे कि ये बात गलत है। जमीर मर चुका है उनका। जो इस कॉलेज में आने का सपना देख रहा है ना आए, कृपया करके ना आए। बिल्कुल भी अच्छे हालात नहीं है, बहुत बुरा हाल है। दिव्यांगों का मनोविज्ञान ये जब हमें पढ़ाया जाता है और वो किताबों की बात हमें पढ़ाई जाती है कि हमें उनकी बात समझनी चाहिए। मत तुम ये पेपर में तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, लेकिन खुद की जिंदगी में जब इसको मानने की बात है तो कितना मान रहे हो मुझे ये बताओ। रट्टे लगा रहे हैं, रट्टे लगवा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। मत आइएगा इस कॉलेज में। अगर हम वक्त रहते अपना नजरिया नहीं बदलते तो बेशक सिर्फ किताबों में रह जाएगा, और वक्त रहते संभल जाओ भारतवासियों, नहीं तो भगत सिंह का भारत सच में ख्वाबों में रह जाएगा। आज की यह खबर आपकी चौन तोड़ देगी। दिल्ली की तंग गलियां तो मैं लाइव हूँ। एक आईएएस बनने से पहले टॉपर जो लड़की है किरण उसके सपने ने कौन तोड़ने लग रहा है, कौन उसके सपने चूर चूर करने लग रहा है, कौन उसके हौसले के जो पंख लगा रखे हैं कौन उन्हें कुतरने लग रहा है। जिस लड़की ने पढ़ना था, अपनी किताब भी पढ़ाई पढ़नी थी, यूपीएससी की तैयारी करनी थी, आज वो इस कानूनी प्रक्रिया में उलझ कर रही। लेकिन हाँ, मैं पूछा पैड्स को आईएएस पक्का बनेगी, क्योंकि आपने एक फिल्म देखी होगी श्रीकांत, उसकी मेहनत आपने देखी होगी। चंदू चैंपियन उसकी मेहनत देखी होगी। इस लड़की पर भी फिल्म बन ली, टॉपर यह है और भी बहुत सारी फिल्म बनेंगी। तो फिलहाल एक कसमकस में जूझ रही है। आप लोग इसको न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करियो। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके लिए इस तरह का संघर्ष आंदा हुआ, उनकी भी लाइफ बदल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है 5 भाषाएं आती हैं इसको। बीए 3rd ईयर की स्टूडेंट है, बीए 3rd में है ये। सबसे बड़ी बात और बताऊंगा, आईक्यू लेवल बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। ये घर है उसका, तंग गलियां हैं। हाँ वीडियो ना शेयर करो भाई, बहुत ज़रूरी है। और आप अब मैं उनके घर में प्रवेश कर गया हूँ। आजा भाई, आज देख आइए। तो फिलहाल सामने जो तस्वीरें आप देख रहे हो, सामने किरण है, ये उनकी मम्मी है। एक तो संघर्ष झेल रहा है, इनका जो पापा है फौज में है, किरण के जो पापा फौज में है, और वो फौज में है और अपने देश के लिए बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है उधर लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसको अपने ही कॉलेज में लेडी श्री राम कॉलेज है,
इसके अंदर इसने अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। शायद ऐसा लग गया है ब्लाइंड यानी कि दिव्यांग है ये किरण, 100% ब्लाइंड है। इसको तो शायद मन की आंखें तो दिखा है, या साइकोलॉजी की स्टूडेंट है। इसको मतलब उसे चीज में पढ़ते पढ़ते शायद श्री राम कॉलेज का जो स्टाफ है, प्रिंसिपल है या इसको पढ़ाने वाले हैं, उनकी साइकोलॉजी बदल गई कि उनकी साइकोलॉजी खराब होगी कि उन्हें दिखना बंद हो गया कि यानी कि वो आंख होंदे आंधे हैं के, और एक लड़की उनकी आंखें खोलने की कोशिश कर रही है, रूल पढ़ा रही है, नियम बता रही है, और इसको डीमोटिवेट करने के लिए, हौसला तोड़ने के लिए इसको खिताब भी नहीं दी जा रही, इसको डीमोटिवेट किया जा रहा है। और सुनो, ये देखो इस गुड़िया ने पोएम तक लिख रखी है दास्तान कलम। अब हम ज्यादा टाइम न लाते हुए सीधा मुद्दा पे लाएंगे भाई इसके साथ क्या बना, क्या किस तरह इसके सपने तोड़ दिए गए। देखो आप, ये टॉपर जब आई थी ये +2 में अपने ऑल इंडिया टॉपर, ऑल इंडिया टॉपर है भाई। ये देखो और भी बहुत सारी चीज है। और अब देखो इसके पढ़ना तो था किताबों को। किरण आप क्या कर रहे हो, आप क्या फिलहाल? सर मैं सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट पढ़ रही हूँ, जिसमें जो 8 नवंबर 2024 को आई थी, जिसमें राइट टू एक्सेसिबिलिटी को एक फंडामेंटल यानी कि मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया था, जिसका पालन मेरा कॉलेज बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये जजमेंट के कुछ, वैसे तो ये पूरी जजमेंट पड़ी है लेकिन ये पेज पे आर्टिकल के हिसाब से लिखा गया है। यह है वो जजमेंट, 8 नवंबर 2024 को जजमेंट आई और उसके हिसाब से अभी तक इसके साथ अन्याय चल रहा है। दूसरा, ये एक जो स्टैंप लगा हुआ पेपर है मेरे पास किरण, और किरण की देखो इसके हाँ वो एप्लीकेशन भी दिखाएंगे। देखो भाई, एक एप्लीकेशन दी इसने, इसको जब ये जाती है कॉलेज में तो इसके हौसले तोड़ने वाले किस किस तरह हौसले तोड़ते हैं। तो टीचर इसके बोलते हैं, भाई अंधे लोग तुम जैसों को हम लेते भी नहीं थे, ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से है जो तुम्हारे को पढ़ाना पड़ रहा है, और पढ़ा भी कर रहे हैं, इनका हौसला तोड़ रहे हैं। फिर इसने एप्लीकेशन दी, उसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं, प्रिंसिपल चुप है। और ये आप देखोगे, कोई बात नहीं, हाँ देख ले भाई। और ये फिर नियम बताया इसने मेरे को, किरण ने एक नियम बताया। ये जो स्टैंप लग रही है ना, मोर लग रही है, हाँ जी। इसमें क्या लिखा है किरण बताओ? मैं बताती हूँ। इसके ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं भाई, उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यार अपने सपने ले रहे हैं। अब इसके सपने कौन तोड़ रहा बताएगी? तो मैं ये नियम बताने से पहले आप लोगों को कहानी बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो मेरा एडमिशन 2022 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले बैच में अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में हुआ, स्नातक शिक्षा के। तो मुझे पहले पूरे 1 साल पहले 2 सेमेस्टर्स में कहीं से भी किताबें नहीं मिली, किसी ने भी नहीं दी, और ना ही मुझे ये बताया गया कि कॉलेज में ऐसे लोग हैं जो आपकी किताब देने में मदद कर सकते हैं या किताब पढ़ने में मदद कर सकते हैं अगर आपको मुश्किल आ रही है तो। ऐसे लोगों के बारे में भी मुझे नहीं बताया गया। उसके बाद 3rd 4th सेमेस्टर में जब मैंने 2nd सेमेस्टर के एंड में ये सोच लिया कि भाई जब किताबें ही नहीं मिल रही, मेरा मकसद ही पूरा नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा मैं ये कॉलेज छोड़ देती हूँ। लेकिन मेरी एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर मेघा, जिन्होंने कहा कि नहीं बेटा, कॉलेज तो मैं आपको नहीं छोड़ने दूंगी, हम आपकी किताबों में मदद करेंगे। तो उन्होंने शुरुआत की, तो मुझे एक दो किताबों की मदद मिलने लगी, पर उन्होंने कहा बेटा आपको टीचर से पूछना पड़ेगा, मुझसे दूसरे सब्जेक्टों की जो टीचर आपको पढ़ाती हैं, कि बेटा कौन सी किताब का कौन कौन सा पेज आपको चाहिए होगा, क्योंकि पूरी किताब नहीं पढ़नी होती। तो मेरी डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर हैं सेंटी लॉन्गचार मैम, वो हमें पढ़ाती थी। तो मैं उनके पास किताबों के बारे में पूछने के लिए 3-4 बार गई। तो 3-4 बार तो उन्होंने मुझे टाला, और आखिरी बार जब हमारी अकेले बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे तुम जैसे अंधे लोगों को, जो मैंने एप्लीकेशन में लिखा है कि तो हम पहले लेते भी नहीं थे, ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से है। यानी कि बहुत समझते हैं आपको। बिल्कुल। फिर एक और टीचर है स्टैटिस्टिक्स के साइकोलॉजी के 4th सेमेस्टर में सिलेबस में है एक सब्जेक्ट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मैथ्स और ग्राफ आती है। तो आप जो लोग किसी विजुअली इम्पेयर्ड यानी किसी दृष्टिबाधित दिव्यांग व्यक्ति को जानते होंगे, वो जानते होंगे कि हमें थोड़ा बहुत मैथ्स में एक्स्ट्रा मदद की जरूरत पड़ती है। तो मैं उन टीचर के पास गई कि मैम आप मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दीजिए। अब मान लीजिए मेरा ये हाथ जो है ये ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है 2 3 4, तो वो बोल देती थी दिस इंटू दिस,
तो मैं बोलती थी मैम पॉइंट आउट करके बोलने की बजाय आप ये बोल दीजिए कि 2x4, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है और मैं भी कैलकुलेशंस कर पाऊं। तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करूंगी, पर उन्होंने इसका पालन नहीं किया। फिर मैं उनके पास दोबारा गई और मैंने कहा मैम देखिए, जिन टीचरों को जो ब्लाइंड लोगों को मैथ्स पढ़ाते हैं, मैं उन टीचरों से आपको कनेक्ट करवा देती हूँ ताकि वो आपको ये बता सके कि किस तरह मुझे यानी कि ब्लाइंड इंसान को मैथ्स पढ़ानी है, ताकि वो आपको समझा सके, तरीका बता सके। क्योंकि उन्होंने कहा बेटा मुझे तरीका नहीं आता। मैंने कहा मैम तरीका बताने वालों से मैं आपको जोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर उन्होंने आखिर में मुझे यही लाइन बोल दी कि ब्लाइंड को तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी जी। अच्छा, और इसका रिजल्ट ये निकला कि मेरी मार्कशीट भी आप लोग चेक कर सकते हैं। रिजल्ट ये निकला कि मैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, क्योंकि बुक्स तो मेरे पास पहले ही मुझे दी नहीं जा रही थी पूरी तरीके से, और क्योंकि टीचर ने भी नहीं पढ़ाया, तो रिजल्ट ये निकला कि मैं उस सब्जेक्ट में फेल हो गई, जिसकी वजह से आज मेरी डिग्री भी होल्ड पर है। देखो भाई, ऐसा लगने लग रहा है जो किरण ने तो ये ब्लाइंड होते हुए इसने तो दिखने लग रहा है भाई इसके साथ किस तरह के छल किए जा रहे हैं। और शायद इनके जो स्कूल के कुछ टीचर हैं और इनकी प्रिंसिपल को इन्होंने एप्लीकेशन दे रखी, शायद वो अंधे हो गए, उन्हें दिखना बंद हो गया। कॉलेज का नाम बताओ एक बार। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसे रैंक 1 मिलती है साइकोलॉजी में, इंडिया में नंबर 1 होने का टाइटल है। मुझे नहीं पता ये टाइटल किस तरीके से है, और मेरा कहना यह है कि अगर नंबर 1 कॉलेज का ये हाल है, तो व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ द अदर कॉलेजेस विच आर नॉट एट दिस लेवल। ओके, अच्छा देखो, अच्छा क्या सपना है किरण आपका, क्या बनना चाहते हो? जी मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। अच्छा, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो? हाँ जी। जिस ढंग की चुनौती आ रही हैं, जिस ढंग की चुनौतियां खड़ी करी जा रही हैं, बैरियर लगाए जा रहे हैं, हाँ जी, उस हिसाब से लगता है भाई आप कर पाओगे फिर भी? बिल्कुल कर पाऊंगी सर, क्योंकि मैंने यही, जब रिजल्ट आया और मैं फेल हो गई, तब मेरे घर वालों ने बोला कि बेटा अब तो शिकायत करो, अब तो अपने लिए खड़े हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने तभी एप्लीकेशन लिखी, प्रिंसिपल ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन प्रिंसिपल के एक्शन ना लेने के बावजूद भी अभी रिसेंट जो हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। रिसेंट अभी ये हुआ कि जो वो स्टैटिस्टिक्स वाली जो प्रोफेसर हैं जिन्होंने कहा था मैं ब्लाइंड को नहीं पढ़ाऊंगी, मेघा मैम ने उनसे बात की कि देखिए किरण का पेपर क्लियर करवाना जरूरी है। मैंने मेघा मैम को बोल दिया था साफ साफ कि देखिए मैं तो उन टीचर से बात नहीं करूंगी, मैं खुद तो जाकर उनसे बात करूंगी ही नहीं जो मुझसे इज्जत से बात नहीं कर सकते। और तो मेघा मैम ने कहा ठीक है, मैं आपके बिहाफ पर पूछती हूँ। तो उन्होंने पूछा होगा, तो उन मैडम ने, पुष्पिता बेहरा नाम है उनका, उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया। तो उस मीटिंग में क्या हुआ, उन्होंने पूछा आप मुझसे क्या उम्मीद करते हो। मैंने कहा मैम मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप एक समावेशी यानी कि एक इंक्लूसिव मैनर में पढ़ाएं, ताकि मुझे भी चीजें समझ आए। तो उन्होंने कहा और मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप क्लास से पहले ही बहुत कुछ पढ़ के आओ। मैंने कहा मैम अगर पढ़ने का सामान ही होता मेरे पास तो मैं आपको परेशान ही क्यों करती। ये इंडिया टॉपर की पीड़ा सुन रहे हो आप, ये इंडिया टॉपर की पीड़ा है। और सबसे बड़ी बात एक और है भाई, आप देखो ना, जिनने इसको सुविधा देनी थी, फैसिलिटी देनी थी, शेयर कर दे रहे हो लगला भाई, फैसिलिटी देनी थी, वो फैसिलिटी इसको नहीं मिल पाई। और जिस वजह से इसको O+ बनाने की कोशिश करी जा रही है, इसको डीमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। और शायद उनकी छोटी सोच है, कुछ जो टीचर जिस तरह बता रही है किरण मेरे को, उनकी छोटी सोच है भाई, उनको ये लगता है कि भाई हम क्या ब्लाइंड अंधे को पढ़ाने में अपनी एनर्जी लगाएंगे या ऊर्जा लगाएंगे। और उनको ये नहीं पता ये लड़की एक दिन यूपीएससी क्लियर करके IAS जब बनेगी ना, फिर इसके गले में लोग वही टीचर लोग होंगे भाई हम पढ़ाते थे इसको, फिर वही छाती ठोकेंगे। देखो कमाल दस्तूर, देखो दुनियादारी का। और इसने कितना संघर्ष झेल के यहाँ तक पहुंची है। इसकी मां अनपढ़ है, इसका भाई भी 100% ब्लाइंड है, दिव्यांग कैटेगरी में, वो भी तैयारी कर रहा है, वो बॉम्बे में। हाँ जी, बॉम्बे टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस में। अच्छा देखो ब्लाइंड होते हुए भी सपने देखो ना, इन अंधी आंखों से कितने बड़े बड़े सपने देख रखे हैं। तो इन सपनों को चूर करने की कोशिश और पंखों को कुतरने की कोशिश, भाई आप लोगों का साथ चाहिए। और मैं एक दिन श्री राम, जो लेडी श्री राम कॉलेज है ना, मैं साथ में भी चलूंगा, मैं उनसे डायरेक्टली पूछूंगा भाई तुमने क्या दिक्कत है। वो फिल्म जो थी श्रीकांत, उसमें साफ था एक जगह भाई, साइंस पढ़ाने में बहन था भाई, जो ब्लाइंड है वो साइंस नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसने कोर्ट में चैलेंज दिया था, कोर्ट में केस जीता था, और उसके बाद ये रास्ते खुले थे भाई जो ब्लाइंड बच्चे वो साइंस पढ़ सकते हैं, साइंस का सब्जेक्ट ले सकते हैं। और आप फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं? बिल्कुल बोल सकती हूँ। तो अभी क्योंकि देखो प्रधानमंत्री जी तक भी ये वीडियो जाएगी, पूरा देश दुनिया वीडियो देख रही है, तो आप
इंटरनेशनल the next of the story in some English. जी Okay. So then after that, Dr. Pushpita tried matching the timetable with my timetable. कि चलो let's try to find out some slots कि so that I can give you some classes. But in every day she found some or the other problem. Like for example on Monday it was found that we were free in the 6th period. But her very first statement was, oh my god, I get over in the 3rd period, I can't stay for long. In every day there were such problems, and but in the finally she said Wednesday first period is free for both. तो I will teach you on Wednesday first period. And उसके बाद भी उनका कहना था कि बुधवार को भी पहले पीरियड में मैं आपको सिर्फ तब तक पढ़ाऊंगी जब तक फर्स्ट ईयर्स नहीं आ जाते, फिर बुधवार को भी पहले पीरियड में मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी. देखो किस तरह से हौसले तोड़े जाते हैं. क्या बनती होगी उस बच्चे पे जो इंटेलिजेंट भी है और जिसको ये भी लग रहा है अभी मैं कर पाऊंगी, या इसके भाई के ऊपर भी बात करें कर पाऊंगा. आप फिलहाल तो इसके साथ जो दिक्कत है उसके ऊपर बात करेंगे. इसको पता है भाई एक दिन यूपीएससी क्लियर करके इसका भविष्य उज्जवल होगा. एक जो अनपढ़ माँ है इनकी, ये कहते हैं भाई मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देखो ना कितना बड़ा सपना है. और एक माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जब उसकी बेटी के सपनों को रोंदा जा रहा है उन लोगों द्वारा. अब देखो जिसकी आंखें, जिसको दिखना बंद हो गया उसको तो कह दे भी चलो इस पे तो गलती तो हो गया होगा, काम ठोकर लग गई होगी, या इसने दिखा को नहीं होगा, या फिर इसने बेरा को नहीं होगा. अरे उन्हें तो दिखा है. जो प्रिंसिपल है, जो टीचर के नाम ले रही है बार बार, किरण जो इंडिया टॉपर है +2 में, तो उनको तो दिखता है. लेकिन इसका फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा, वो आंख होते हुए अंधे, और ये आंखें ना होते हुए भी, अंधे होते हुए भी ये सब कुछ देख पा रही है, सब कुछ देख पा रही है. और साइकोलॉजी की स्टूडेंट है, तो मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान. इसने उनके मन के विज्ञान को पढ़ लिया. उनके मन के विज्ञान के अंदर बहुत सारा केमिकल लोचा है, जिसकी वजह से अकेली किरण तो चलो सामने आ गई. बहुत सारे बच्चे तो इसे भी जो टारगेट सोचे भी कदे हम टारगेट हो जाओ. हाँ? आते भी नहीं कैमरे के आगे, नहीं आते. बहुतों ने तो मुझे बोला भी है. अच्छा आगे तो सुनिए आप लोग. फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने टाइम टेबल से मना कर दिया. तो मैंने कहा मैम अगर मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार आपका नहीं बन पा रहा, आप शनिवार को बुलाओगे तो मैं तो भी आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है. तो उन्होंने कहा शनिवार इतवार तो मेरे परिवार के लिए होता है. अच्छा, हाँ जी, ये जवाब दिया गया मुझे. देखो उनकी संकुचित सोच का अर्थ बेरा पटा है. क्या जमीर मर चुका है उनका? सोचो आप, हो क्या रहा है भाई. यूं भाई इस, हाँ जी, कुछ टीचरों से बोल लिया मैंने मिलने के लिए कि मैम आप जो टीचर है इसकी मैंने मिलने दीजिए ताकि मैं देख सकूं मेरे बच्चे में गलती है या टीचर में गलती है. लेकिन उन टीचरों की तरफ से ये जवाब आता है कि वो टीचर अकेली रहती है, उनके हस्बैंड नहीं है साथ में, उसके एक बेटी है. तो किरण ने ये जवाब दिया कि उनके बच्चे वो अकेली रहती, तो मेरी मम्मी भी तो अकेली रह रही है, वो भी तो फेस कर रही है. तो आप क्यों नहीं, जैसे ही मैं कॉलेज में जाती हूँ तो टीचर वहां से चली जाती है. हाँ जी. मिलने नहीं दिया जा रहा. देखो देख नहीं सकती, 100% ब्लाइंड है. फैसिलिटी उसके बावजूद भी ये कितना आईक्यू है, नेक्स्ट लेवल का, एक्सट्रीम लेवल का आईक्यू है किरण के अंदर, इसने अंदाजा लगा सको हो. और हो सकता है कोई ऐसा भी षड्यंत्र इसके साथ चल रहा हो कि भाई जिससे कुछ लोगों को लगता है भाई यही टॉपर आएगी तो मारा के वजूद रहूंगा. ऐसा भी हो सकता है. देखो कई चीजें होती हैं. और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो स्टाफ है उनके अंदर जो जमीर जिंदा है, तो शायद एक व्यक्ति गलती करता तो दूसरा टीचर सपोर्ट कर दो. नहीं सर, जब पिछली बार मैंने वो अंधा और वो जो एप्लीकेशन लिखी थी तब टीचरों के साथ एक मीटिंग बिठाई गई थी. उस मीटिंग में मेघा मैम के अलावा और थोड़ा बहुत एक टीचर ने शायद बोला था, वरना किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया. उल्टा मैं नाम ले दूं उनका नाम जिन्होंने दोहरी मानसिकता वाली बात की. उल्टा बहुत टीचर है, प्रीति धवन नाम है उनका, और बहुत ही दोहरी मानसिकता वाली बात की. हाँ जी, नहीं वो दूसरी वाली. हाँ जी, जो सबसे सीनियर टीचर है हमारी डिपार्टमेंट की, और उनसे तो मैं बात भी बोलती थी कि मैम आप तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत घर का जैसे बुजुर्ग होता है वैसे ही मुझे आपके साथ महसूस होता है. उन्होंने तक मेरा साथ नहीं दिया, कोई भी ऐसी बात नहीं बोली. उल्टा जिन बच्चों ने मुझे सपोर्ट करने के लिए लेटर लिखा, उस लेटर को भी दबवाया गया. प्रीति प्रजापति नाम की एक टीचर हैं और वो रीच यूनियन की हेड है हमारे कॉलेज में, और उनके साथ 3 लोग और हैं, पर वो प्रीति मैम खुद ब्लाइंड है. मैं ये नहीं कह रही कि प्रीति मैम ने अकेले दबवाया है, लेकिन वो चाहती, वो खुद ब्लाइंड होके बोल सकती थी नहीं एक ब्लाइंड के सपोर्ट में लेटर लिखा गया है, मैं तो साथ दूंगी. लेकिन उन्होंने तो पूरी टीचर्स के स्टाफ के साथ मिलके उस लेटर को दबवाया गया. वरना मेरी सपोर्ट में बच्चों ने खुद अपने मन से एक लेटर लिखा था कि हम कॉलेज को बताएंगे कि ये बात गलत है. उस लेटर को दबवाया गया. किरण खरब तो
कॉलेज छोड़ने की बात भी कर देती है कई बार भी, मैंने इससे अच्छा तो मैं कॉलेज छोड़ देती हूँ। बिल्कुल छोड़ देती हूँ। मैं बोल सकती हूँ ये बात, मुझे कोई शर्म नहीं है। जो इस कॉलेज में आने का सपना देख रहा है ना आए, कृपया करके ना आए। बिल्कुल भी अच्छे हालात नहीं है, बहुत बुरा हाल है। और अगर आप लोग इस कॉलेज में ये सोच के आते हो कि LSR की साइकोलॉजी नंबर 1 है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप ये इन बातों से ही अंदाजा लगा सकते हो। जब साइकोलॉजी मनोविज्ञान के डिपार्टमेंट में, जहां खुद 4th सेमेस्टर में पेपर था, 5th सेमेस्टर में पेपर था हमारा साइकोलॉजी ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि दिव्यांगों का मनोविज्ञान, ये जब हमें पढ़ाया जाता है और वो किताबों की बात हमें पढ़ाई जाती है कि हमें उनकी बात समझनी चाहिए। मत तुम ये पेपर में तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, लेकिन खुद की जिंदगी में जब इसको मानने की बात है तो कितना मान रहे हो, मुझे ये बताओ। सिर्फ रट्टे लगा रहे हैं, रट्टे लगवा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। मत आइएगा इस कॉलेज में। और कई बार कॉलेज क्लासरूम में छोड़ देते हैं, आपको ऐसे बताते भी नहीं क्लास किस तरह बता दिया। हाँ, बच्चों का भी बिहेवियर बुरा है। बच्चा जैसे ये सर मेरे साइड में बैठे हैं, तो मान लीजिए मैं इनसे पूछती हूँ अरे मेरे साइड में कौन है, जो साइड वाला बंदा है वो जवाब ही नहीं देता, उठ के चला जाता है। उपहास करते हैं आपका। हाँ जी, उपहास उड़ाया जाता है। पर मैं इन बातों पे ध्यान इसलिए नहीं दे रही थी मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि चलो टीचर मुझे सपोर्ट करेगी, प्रिंसिपल मुझे सपोर्ट करेगी, लेकिन प्रिंसिपल ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। 2 मिनट के लिए मुश्किल से मिले थे। उल्टा जो ये जो चेयरमैन है, अरुण कुमार कुछ नाम है उनका, मुझे नाम याद नहीं है। और मुझे सच कहूं ऐसे लोगों का नाम याद रखना भी नहीं, क्योंकि वो चेयरमैन एक इवेंट के लिए हमारे कॉलेज में आए थे। मैंने कहा मुझे चेयरमैन से मिलने दीजिए, मुझे कुछ बात करनी है। इन लोगों ने मिलने नहीं दिया, तो मैं जबरदस्ती भीड़ को तोड़ते हुए कमरे में घुसी थी कि सर मुझे आपसे बात करनी है। तो मेरी बात उन्होंने सुनी और उसके बाद कहा कि नहीं आप कॉलेज को गलत समझ रहे हो, मुझे ही दबाने की कोशिश की। मेरे कॉलेज की प्रेसिडेंट है, नाम बता देती हूँ, अमीशी लंबा नाम है उनका। कल मैंने फोन पे उनको सारी बातें बताई कि मेरे साथ ये किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। तो उन्होंने कल तो मुझे बोल दिया कि नहीं मैं आपके साथ हूं, ऐसे कैसे मेरे को नहीं बताया इन लोगों ने कि एक बच्चे के साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है। लेकिन आज जब मैंने उनको, कम से कम मेरे पास व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं और फोन कॉल्स के स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैं दिखा सकती हूँ, मैंने कितनी बार उनको फोन किया, तब उन्होंने जवाब नहीं दिया। और उसके बाद भी अंत में मुझे यही बोल दिया, हम तो जब तक हमें कॉलेज से नहीं बोला जाएगा कि आप इस मीटिंग का हिस्सा बनो, तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, सॉरी। मैंने कहा फिर आप नाम के प्रधानमंत्री बन के क्यों घूम रहे हो, जब आप बच्चों के लिए ही, बच्चों ने ही तो आपको चुना है, बच्चों के ही तो नेता हो आप। और अगर आप बच्चों की मदद नहीं कर सकते, मैंने अपने कॉलेज के जो मेरे डिपार्टमेंट का यूनियन है उसको कोई भी बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं थी। पिछले साल जब मैंने एप्लीकेशन लिखी और क्या बोलते हैं ये अपनी आवाज उठाई, तब भी मुझे यूनियन के किसी भी बंदे ने सपोर्ट नहीं किया। और उल्टा आज मुझे यूनियन की जो प्रेसिडेंट है, अवनी नाम है उनका, पूरा नाम मुझे नहीं पता, अवनी नाम है उनका, उन्होंने मुझे ये कह दिया किरण आपको सपोर्ट करने का मतलब था 2 टीचरों के अगेंस्ट जाना, खिलाफ जाना। मैंने कहा तो तुम सच का साथ नहीं दोगे, चाहे इसका मतलब तो तुम चमचागिरी करने आए हो, तुम टीचरों को गलत भी हो तो भी उनके साथ ही हो, इसका मतलब खिलाफ तो तुम जा नहीं सकते। माँ तुम इसी डर की वजह से तो तुम, हाँ जी बोल लीजिए सर। किरण के पास जो प्रतिभा है, जो इसके पास एनर्जी है, जो इसके पास IQ है और जो इसकी अचीवमेंट है, उसकी बदौलत यहाँ बड़े बड़े जो चैनल हैं उनके ऊपर भी इसके शो हो चुके हैं। जैसे आज तक में भी जा चुकी है किरण खरब, और फिल्म मूवी इनके ऊपर बन चुकी है। मूवी का क्या नाम? जी, मेरी लाइफ पर और मेरे भाई की लाइफ पर 2017 में एक डॉक्यूमेंट्री शूट हुई थी। हाँ जी, व्हेन द डोर्स ओपन नाम है उसका, और द हंस फाउंडेशन ने उसे प्रोड्यूस किया था और उसे इंडिया के काफी पार्ट्स में दिखाया गया था, अलग अलग स्कूल्स में, ताकि लोगों को, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई बहुत बड़ी प्रेरणा हूं लोगों के लिए, नहीं, मैं भी आम इंसान हूं, लेकिन दिखाया गया था ताकि और जो ब्लाइंड बच्चे हैं और जो दिव्यांग लोग हैं वो भी थोड़ा सा अपनी जिंदगी को कम ना आके और बराबरी के लिए हमेशा खड़े रहें। ओपन द डोर, हाँ, व्हेन द डोर्स ओपन। अच्छा, व्हेन द डोर्स ओपन। अभी फिलहाल इसका डोर जो है, इसके लिए फैसिलिटी का जो डोर है, इसको हौसले बढ़ाने वाला जो डोर है, वो डोर बंद है इस टाइम वो बंद है। और प्रधानमंत्री जी को एक बार अपील कर दो आप, क्योंकि देखो इसलिए अपील करा रहा हूँ भाई, ये बड़े बड़े समाज सेवी बन रहे हैं, इलेक्शन का टाइम है दिल्ली में, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, दिल दिया है जवाब भी देंगे आए वतन तेरे लिए, गाने चल रहे नेताओं के इस टाइम वोटा टाइम पे। अब उन नेताओं को हम या वीडियो भेज रहे हैं, अरे केजरीवाल की भी बात भी कर ले और बीजेपी की भी बात कर ले और कांग्रेस की भी, इवनू देखेंगे भाई कौन सपोर्टिव बनाएगा, कौन इसकी मदद करेगा किरण खरब की।
हालांकि मैं तो कॉलेज में भी जाऊंगा तेरे साथ, लेकिन अपील कर दो एक बार आप प्रधानमंत्री को। और इससे पहले, अपील से पहले मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी। मुझे किताबें नहीं दी गई, पर मुझे खुद पता चला है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिनमें ये साफ साफ लिखा है कि एक तो ये कि टीचर से अगर बच्चा एक्स्ट्रा टाइम मांगेगा तो टीचर को बिना कोई एक्स्ट्रा तनख्वाह मांगे उसे समय देना होगा, और टीचर बच्चे के माता पिता से आइडियाज को एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि विचारों के आदान प्रदान के लिए कभी भी मिलने से मना नहीं कर सकता। लेकिन इन टीचर ने मना किया, नहीं मिले, मुझे अब तक जवाब नहीं मिला। मुझे ये दिक्कत है कि अगर ये लोग इतने ही सही हैं तो मेरी माँ से मिलने में इनको दिक्कत क्या है? ये दिव्यांग के लिए स्पेशल जो आप बता रहे हो? नहीं, ये हर बच्चे के लिए है, बराबर है। और ये मिसबिहेव वाला कौन सा था? ये स्टैंप लगा हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ था बताना? ये मिसबिहेव वाला भी वही है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना होगा। आप किसी भी बच्चे के साथ उसकी शारीरिक जो क्षमता है, उसके या जाति या धर्म या किसी भी इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था से जुड़े उनके जो उनका लेवल है, उनका चरण है, उस पर आप उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। और मेरे कॉलेज ने इस पॉलिसी को अपनाया है, इसका डॉक्यूमेंट भी मेरे पास एज अ प्रूफ है। लेकिन पॉलिसी तो है, लेकिन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। एग्जैक्टली वही तो बात है सर। और कॉलेज में ये बताया गया, मुझे अभी 2-3 दिन पहले ही पता चला कि कॉलेज में ब्रेल प्रिंटर्स हैं, लेकिन 2 साल पहले जब मैंने ब्रेल बुक्स मांगी तो मुझे कहा गया हम तो ब्रेल बुक्स दे ही नहीं सकते। और मैंने उस ब्रेल प्रिंटर में आज देखा कि बहुत ही ज्यादा ब्रेल पेपर, कागज गल चुके हैं, उसमें फंसे हुए हैं, ठीक नहीं करवाया जा रहा। दिल्ली में ज्यादातर नेता एजुकेशन पर बहुत बात कर रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है यूं, भाई ये एजुकेशन सिस्टम क्या है फिर यूं? और आप अपील कर दो लास्ट में, फिर उसके बाद क्लोज करते हैं अपील प्रधानमंत्री जी को। हाँ जी, और एक आखिरी चीज मैं बोलना चाहूंगी, एक आखिरी लाइन है बिल्कुल, कि मैंने जब उस प्रिंटर के बारे में पता किया तो रीच की जो एक ही हेड हैं जिनसे मेरी बात होती है, प्रीति प्रजापति जी, जो खुद ब्लाइंड हैं, मैंने जब उनसे पूछा कि मैम ब्रेल प्रिंटर है, उन्होंने कहा हाँ है। तो जब मैंने पूछा कि मैम, तो जब मैंने 2 साल पहले आप लोगों से पूछा था और मैं आप लोगों से बार बार कहती थी मुझे बुक्स नहीं मिल रही, तो क्यों नहीं मिल रही है, मतलब क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा आपने बताया क्यों नहीं? उनका जवाब पता क्या था? इट मस्ट हैव नॉट क्लिक्ड इन माई माइंड, मतलब मेरे दिमाग में नहीं आया होगा। मतलब वाह, आप कवित्री भी हैं, लिखते भी हैं जी बिल्कुल। तो जो हालात है उसके ऊपर कुछ लिखा आपने? बिल्कुल, बोलिए कुछ। अगर हम वक्त रहते अपना नजरिया नहीं बदलते तो बेशक सिर्फ किताबों में रह जाएगा, और वक्त रहते संभल जाओ भारतवासियों, नहीं तो भगत सिंह का भारत सच में ख्वाबों में रह जाएगा। ये आप देखो कितनी गहरी बात है भाई। और एक अपील मैं जरूर करवाना चाह रहा हूँ ताकि ये वीडियो अलग से हम पीएमओ तक भेज पाए। बिल्कुल, मैं प्राइम मिनिस्टर से ये अपील करूंगी कि एक तो मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाई जाए कॉलेज से, क्योंकि मेरे तो 3 साल बर्बाद हुए हैं, मैं तो कह रही हूँ बर्बाद हुए हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि हम जैसे बच्चों के लिए आप लोग पॉलिसी तो बहुत बना देते हो। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई थी 8 नवंबर 2024 को राजीव रतूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जो 2005 में फाइल किया गया था, मशहूर तो बहुत हुई, लेकिन उसका पालन कितना किया जा रहा है? चलिए आप लोग 2 साल से जो करते रहे, लेकिन जजमेंट आने के बाद तो सुधर जाते कम से कम। मुझे कॉलेज से खराब लैपटॉप भी मिला है और टीचर्स ने बोला हम तो दूसरा नहीं देंगे, एग्जाम देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। मैंने कहा ठीक है, आप लैपटॉप नहीं दे रहे तो मैं पेपर नहीं दूंगी, और अगर कोई पूछेगा तो कह दूंगी इस कमरे की रिकॉर्डिंग चेक करवा लीजिएगा। मुझसे सबूत मांगते हैं, मैंने कहा रिकॉर्डिंग चेक करवाओ, कहते हैं कॉलेज में कैमरा नहीं है। मैंने कहा वो मेरी गलती नहीं है, आप लोग लगवाइए अगर सावधानी चाहिए तो। वो भी फिर एडमिनिस्ट्रेशन को व्यवस्था बना के रखनी चाहिए। प्रिंसिपल मिलने के लिए तैयार नहीं होती, 1 मिनट के लिए भी मुझसे प्रिंसिपल सही से बात करने के लिए तैयार नहीं हुई। और एक हमारी स्टाफ कोऑर्डिनेटर हैं, जो हेड हैं, ज्योत्सना नाम है उनका, पूरा नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन ज्योत्सना मैम है, मैं मिलवा भी सकती हूँ आपको। उन्होंने तो बहुत बदतमीजी से बात की, उन्होंने मुझे ये तक कह दिया कि अगर यही क्रांति करनी है तो यहाँ से जाओ, अपना मकसद क्यों नहीं बदल लेते, यहाँ क्या कर रहे हो? अपने हक की बात कहना और अपने साथ जो गलत हो रहा है, कहते हैं अन्याय ना करो, अन्याय ना करो ना सहू, अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना महापाप है। ये तो हमारे फिलोसफर कह के गए हैं। और दूसरी बात, अब वो काम है बोले हमारा रोन भी नहीं देवे, तो अब इसके साथ जो बीत रही है देखो ना, आप कितनी बड़ी बड़ी बात करें नेता। तो आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को शेयर करके किरण खरब को न्याय दिला सकते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों ने इसके साथ गलत किया है भाई, देखो कानून की बात आओगी तो उनके साथ, उनके ऊपर कानूनी एक्शन भी होना चाहिए कायदे से। लेकिन मैंने कह रखा किरण एक बात, मैं ना पक्ष ना विपक्ष, मैं निष्पक्ष हूँ। अब आपने अपना पक्ष रखा है, यदि मैं तो आपके कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को भी कह रहा हूँ, जिन लोगों की बात आपने कही, यदि वो लोग भी अपना पक्ष रखना चाहें
तो उसके लिए तो आप तैयार हैं भाई, एक तरफ वो हो जाए, एक तरफ आप सबूत के साथ बात हो। बिल्कुल बिल्कुल मैं तैयार हूँ। और आपने कुछ वीडियोस भी बनाई हैं? हाँ जी, मैंने वीडियोस बनाई है। किस लिए बनाई, क्यों, क्या? क्योंकि मुझे पता है ये लोग बात अंत में बात करते समय बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास तो ओहदा है। चलो, ये बहुत एक पीड़ा रखी है। आईएएस बनना का सपना है, यूपीएससी क्लियर करने का सपना है, लेकिन इस सपने को तोड़ा जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, या उनकी नीयति खराब है क्या मामला? आपने इस पूरी वीडियो में खेला क्या? कमेंट करके बताइयो। और भाई वीडियो ने शेयर करके किरण खरब को न्याय दिलाने में कोई कसर ना छोड़ो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।